लेकिन इस तरह अचानक रिश्ते की बात क्यों? अंडरस्टूड है। हारिस और हुरम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी भी करेंगे। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड सी बात हो रही है। उस बात से तो मैं वाकिफ था, लेकिन एकदम से ये रिश्ता। भाई अभी तो मंगनी कर रहे हैं, शादी तो बाद में करेंगे ना। लेकिन ज़रा एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर क्यों आ रहे हैं वो लोग? महमूद, अगर आपके दिल में कोई बात है ना तो कर दे। मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है ज़रा, एक उलझन सी हो रही है हारिस और हुरम के रिश्ते की बात सुनकर। भाई हुरम हमारी इकलौती बेटी है और अक्सर फादर्स को ना अपनी बेटी की शादी का जिक्र सुन के ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, तो इट्स नॉर्मल। ज़रा, तुम कुछ दिनों के लिए उनको टाल नहीं सकती हो? कैसी बातें कर रहे हो? नेबर्स हैं वो हमारे, और उन्होंने मुझे आने का कह दिया। अब मैं उनको मना कर दूं कि आप ना आए? भाई वैसे भी अभी वो लोग आएंगे, शादी की बात करेंगे। कितने लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं शादी के, ऐसे थोड़ी ना। हम हमें टेंशन लेंगे, आप रिलैक्स करें, चिल करें आप। सोबिया, क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? बताओ ना क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो फिर शाम से क्यों रो रही हो? भाभी ने कुछ कहा है? कासिम भाई ने डांटा है या फिर हारिस ने? नाम मत ले उसका, बहुत बुरा है वो। ये बहुत बुरा है वो। सोबिया, साई के पीछे भागना छोड़ दो। कहाँ वो, कहाँ हम गरीब लोग जितना अपनी औकात में रहें उतना ही बेहतर है हमारे लिए। उन्होंने हमें रहने के लिए छत दी है, यही उनका बड़ापन है। इससे ज्यादा का मत सोचो। कभी महलों में रहने वाले भी झोंपड़ी का रुख करते हैं। चुप हो जाओ। आंसू साफ करो अपने। अब रोती को ना देखूं मैं। कहकशा, इतना तकल्लुफ क्यों किया? इस सब तरद्दुद में पड़ने की क्या जरूरत थी? नया रिश्ता जोड़ने के लिए आए, खाली हाथ तो नहीं आ सकते। ये सब कुछ तो मैं अपनी हुरम के लिए लेकर आई हूँ। डॉक्टर साहब, आप इतना खामोश क्यों बैठे हैं भाई? हम आपकी बेटी चुराने आए हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? महमूद भाई को क्या एतराज हो सकता है जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। और माशाल्लाह मेरा हारिस इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत, कोई कैसे इनकार कर सकता है? क्यों ज़ारा? जी बिल्कुल। माफ कीजिएगा भाभी, मेरी तरफ से इनकार है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। बाबा, महमूद भाई, आपने बगैर सोचे पल भर में इनकार कर दिया। आखिर मेरे हारिस में क्या कमी है? भाभी आप गलत समझ रही हैं। हारिस में कोई कमी नहीं है, बस फिलहाल मैं हुरम की शादी नहीं करना चाहता।
मगर क्यों? इतना अच्छा रिश्ता आ जाए तो सोचना जरूर चाहिए। अच्छा रिश्ता अपनी जगह, लेकिन मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। बल्कि ये तो मेरी बेटी भी है और मेरा बेटा भी है। मैं आम माँ बाप की तरह ये नहीं चाहता कि जल्द से जल्द इसको रुखसत कर दूं। महमूद, इतनी जल्दी जवाब देने की क्या जरूरत है? कुछ देर सोचकर। नहीं ज़ारा, पूरम की पढ़ाई अभी अभी कंप्लीट हुई है। अभी से मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि पहले वो अपना करियर बनाए, उसके बाद हम सोचेंगे उसकी शादी के बारे में। हाँ तो अगर यही बात है तो अभी हम मंगनी कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। माजरत चाहता हूं भाभी, ऐसा करने से हुरम का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो किसी भी चीज पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाएगी। देखिए ना, मंगनी करने से आदमी कमिटेड तो हो जाता है ना, उसकी पसंद नापसंद बढ़ जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं हुरम को किसी ऐसे झंझट में डालूं। मैं चाहता हूं कि ये अपनी जिंदगी के फैसले खुलकर खुद करे, अपना दुनिया में कोई मकाम बनाए। अच्छा, आप लोग कुछ लें तो सही। पूरम, बेटा सर्व करो सबको। हमारी रिश्तेदारी नहीं जुड़ सकी तो कोई बात नहीं, हम पड़ोसी तो हैं, हमारी दोस्ती अपनी जगह। कासिम, यार ये स्प्रिंग रोल्स ट्राई करो, ये ज़ारा ने बनाए, बहुत अच्छे बनाती है। लेता हूँ। शाहनवाजी, शाहनवाजी जी। ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? अमीरा का कमरा भी खाली है, मोमानी भी कहीं नजर नहीं आ रही। वो इसलिए कि घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। सारे साथ बाहर चले गए? किसी दावत में गए क्या? नहीं जी नहीं, सारे घर वाले हारिस भैया का रिश्ता तय करने गए। क्या? हारिस का रिश्ता? हाँ जी, हारिस भैया का रिश्ता हुरम बाजी से। वो बराबर वाले घर में डॉक्टर साहब रहते हैं ना, उनकी इकलौती बेटी है हुरम बाजी। आपको तो पता ही है, वो हारिस भैया के साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बस इसीलिए आज सारे घर वाले उनका रिश्ता मांगने गए। आपको पता है सूबिया बाजी, बेगम साहिबा कह रही थी कि वो जल्द शादी करेंगी हारिस भैया की, और वो भी ऐसे धूमधाम से कि सारी दुनिया देखेगी। अच्छा बस। अंधी हो तुम, दिखाई नहीं देता? और तुम यहाँ कर क्या रही हो? मुझे किचन में काम था। तुम्हें 1000 बार समझाया ना मेरे सामने मत आया करो। और एक जगह है ना तुम्हारे रहने के लिए, तो वहां क्यों नहीं रहती? और ये घर है मेरा, कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं है कि जब तुम्हारा दिल करेगा, जहां दिल करेगा टहलोगी। पता नहीं क्या सोच के बाबा तुम्हें इस घर में ले आए। क्या हो गया, क्यों चिल्ला? तुम्हारी तकरीर की जरूरत नहीं है अभी, सो कीप क्वाइट। महमूद अंकल का गुस्सा ऐसे किसी पे भी नहीं उतार सकते। हर इंसान की इज्जत होती है। शट अप, जस्ट शट अप। और तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? तमाशा हो रहा है? आउट, आउट। हद होती है, घर बुलाकर इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, शानू से कहो मुझे एक कप चाय दे दे। हद हो गई है भाई, शराफत का जमाना ही नहीं है। अरे जरा सा भी लिहाज नहीं किया डॉक्टर साहब ने। अगर रिश्ता नहीं करना था तो पहले से बता देते, हम सिरे से उनके घर न जाते।
गजब खुदा का, उनकी बेटी हमारे घर आ जा रही है। उस वक्त उनकी आंखें बंद थी। उनकी बेटी मेरे बेटे के साथ घूम फिर रही है, तब भी उन्हें कोई होश नहीं। ले दे के आज उन्होंने बम फोड़ दिया कि हमने रिश्ता नहीं करना, उसे नहीं ब्याना। मैं सब जानती हूँ, ये भी एक तरीका है अपनी अहमियत जताने का। अरे मैं तो सिर्फ अपने बेटे की खातिर उनके घर चली गई, वरना मेरे हारिस में कोई कमी है? माशाल्लाह इतना ज़हीन, पढ़ा लिखा, तमीज वाला। अरे उसे तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। और ये डॉक्टर साहब अपने आप को समझते क्या हैं? उनकी बेटी में हीरे मोती जड़े जो हम उनके सवाली बन जाएंगे। अम्मा, हो सकता है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ और सोच रखा। इस तरह हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? कहा है ना मेरे मामलात में मत बोला करो। या खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? चलो, कम से कम हारी से एक बार हार गया, एक बार तो मात मिली उसको। कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं क्यों खुश होऊंगा? मैं तो सिर्फ बात को खत्म। तुम मेरे मामलात में बोला ही मत करो, बात खत्म। भैया, आप महमूद अंकल का गुस्सा कादिर भाई पर क्यों निकाल रहे हैं? और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो आपको वहाँ सबके सामने कहना चाहिए था ना। घर आकर सब पे तमाशा बनाने का क्या फायदा? खुदा के वास्ते तुम लोग खामोश हो जाओ, आपस में मत लड़ो। इतना ही अमन की फाख्ता बनने का शौक है तो जाओ अपने कमरे में। आपको लग रहा होगा कि शायद सारी की सारी गलती महमूद अंकल की है। इट्स नॉट हिम। ये सारी की सारी गलती ना हुरम की है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब वो जानती थी कि उसका बाप राजी नहीं है तो क्या जरूरत थी हम लोगों को बुलाने की? अब देखिएगा, इस मामले को मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। जाने दो ना बेटा, हुरम से भी लाख दर्जे बेहतर तुम्हें लड़कियां मिल जाएंगी। आप कैसी बात कर रही हैं अम्मा? ऐसे कैसे छोड़ दूं उसको? मोहब्बत करती है मुझसे, मरती है मुझ पे, 1000 बार इकरार किया है उसने। और क्या लगता है आपको, पूरी दुनिया जानती है कि हम कमिटेड हैं। वो कल को जब सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं। हेलो, Puram, I know it's you. कहो। प्लीज मेरी हारिस से बात करा दो, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। पूरम, बात तो मैं तुम्हारी करवा दूं, लेकिन मेरा एक मशवरा है तुम्हें। उसको अभी ना ही छेड़ो तो बेहतर है। भाई जैसे इंसान के लिए रिजेक्शन बहुत बड़ी बात होती है, और आई एम श्योर वो तुमसे ज्यादा अजियत में होगा इस वक्त। वो खफा है मुझसे, हालांकि आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए भी किसी बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं था। कम ऑन हुरम यार, क्या हो गया? बी ब्रेव। मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझता था। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। क्या सोच रहा होगा वो? और तुम क्यों इतना सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रही हो? फिर हम देखो, कुछ चीजों को ना वक्त देना चाहिए, और आई एम श्योर he'll call you back. You sure? I'm positive.
just give him some time to settle down. Going back. एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया तूने हर हाल में साथ निभाया है। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं। अरे एक तो इस कुटिया जैसे क्वार्टर में कपड़े भी नहीं सूखते। क्या अपना घर था, खुला घर, इधर कपड़े फैला दी थी, इधर सूख जाते थे। सोबिया, पौधों को तो खाद देने का भी वक्त आ गया होगा। पता नहीं किसी ने खाद में दी होगी पौधों को या नहीं। हाय, मेरा घर मुझे याद करता होगा, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? बस अपनी तकदीर को रो रही हूँ। तकदीर को तो हर वक्त मैं भी रोती हूँ। वफा तो इसने मुझसे भी नहीं की। हम गरीब किसी को अच्छे जो नहीं लगते। अब किसी को क्या कहें? तुम रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, सिर्फ हारिस ने बेइज्जत किया। इसीलिए कहती हूँ इतना मत जाया करो। किसी के इर्द गिर्द मंडलाने से मोहब्बतें सिर्फ लिखारे लिखते हैं, हकीकत में नहीं होती। सोफिया, इतने बड़े ख्वाब मत देखो जिनकी ताबीर सोचकर खुद को भी शर्म आए। रिश्तेदार हैं उनके, कोई कमजात तो नहीं है। हैसियत तो है ना। क्या फर्क पड़ता है उससे? पड़ता है फर्क, यही सब देखा जाता है। रही बात खूनी रिश्तों की, तो ये कमबख्त खून रगों में छुप के दौड़ता है, किसने देखा? बस अब दोबारा अपना वो फलसफा शुरू मत कर दीजिएगा। हकीकत बयान कर रहे हैं। मेरी तो अपने रब से एक ही दुआ है, बस किसी अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो जाए। अच्छा शौहर मिले, खाओ पियो, सुकून की जिंदगी गुजारो। शहजादियों के ख्वाब देखने से क्या फायदा? जो मुमकिन ही नहीं उसके बारे में सोच सोच कर खुद को हलकान क्यों करना? चलो उठो, शाबाश, चाय बना कर लाओ। दोनों माँ बेटियां बैठकर चाय पीती हैं। अरे ख्वाहिशात का क्या है, एक पूरी नहीं हुई तो खुदा दूसरी पूरी कर देगा। ख्वाहिशात तो इंसान की बदलती रहती है। उठो, चाय बना कर लाओ। मैं कपड़े तय लगाती हूँ, तब तक चाय लाओ। शाबाश, उठ जाओ। दुखी नहीं होता है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उठ जाओ। Pick up.
अल्लाह मियां, एक बार फोन उठा दो। फोन उठाओ हारिस। कब से ट्राई कर रही हो, नहीं उठाएगा वो फोन। हारिस एक इगोइस्टिक लड़का है, खुद पसंद, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ डिल्यूजनल भी है वो। ऐसे लोग सिर्फ अपनी जात का सोचते हैं, बल्कि अपनी नजर में वो होते ही अपने लिए हैं। उनकी मर्जी, उनकी पसंद, उनकी खुशी, हर बात उनसे शुरू होती है और उन पे खत्म होती है। वो किसी के नहीं हो सकते। हारिस का शुमार उन्हीं लोगों में होता है। मैं तो हारिस की नेचर समझ गया था, लेकिन हुरम, तुम उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बावजूद उसे नहीं समझी। I love him, बाबा। देखो बेटा, अगर गलती से कोई रॉन्ग नंबर मिल जाए तो लंबी बात नहीं करते, सॉरी कह के लाइन काट देते हैं। मेरा बच्चा, हारिस तुम्हारे काबिल है ही नहीं। जितना प्यार तुम हारिस से करती हो ना, उसके जवाब में हारिस तुम्हें वो प्यार कभी नहीं देगा, क्योंकि ऐसे लोग किसी को प्यार दे ही नहीं सकते। ये सिर्फ अपने लिए चीजें लेना जानते हैं, किसी को कुछ देना नहीं जानते। ये उसकी नेचर में है। उसे शादी करके तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगी। बाबा, हर इंसान की नेचर मुख्तलिफ होती है, आदतें अलग होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें जज करके उनके अगेंस्ट कोई बात होल्ड करके बैठ जाए। लेकिन बेटा, हम जानबूझकर कुएं में छलांग भी तो नहीं लगाते ना। हारिस अकेला अपने इश्क में गिरफ्तार नहीं है, उसकी पूरी फैमिली उसकी पूजा करती है। मेरे साफ इनकार की वजह कहकशां भाभी है। कल जब सारा ने मुझे बताया कि वो लोग रिश्ता करने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो पुराना ताल्लुक है, मैं सोचकर जवाब दे दूंगा। लेकिन कहकशां भाभी की बातें, हारिस के लिए उनका ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे वो ये सोच कर आई थी कि मैं अपनी बेटी प्लेट में सजाकर उनको दे दूंगा। हुरम, तुम समझ नहीं रही हो। उस घर में जाकर तुम्हारी जात, तुम्हारी पर्सनैलिटी हारिस के सामने दब कर रह जाएगी। जीरो हो जाओगी तुम। फिलहाल तो ना मैं उसके बगैर खुद को जीरो महसूस कर रही हूँ। सोबिया, आओ ना, बैठो। I'm sorry, भैया की वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा होगा। ट्रस्ट मी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। भैया बस किसी और का गुस्सा तुम पर उतार रहे थे। उनके साथ आज कुछ हुआ ही ऐसा है कि क्या हुआ है हारिस के साथ? वो हमारे नेबर्स है ना, बराबर वाले,
महमूद अंकल, उनकी बेटी है हुरम। भैया बचपन से उसको पसंद करते हैं, बचपन से साथ हैं, क्लास फेलोज थे। आज उनके घर रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन महमूद अंकल ने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हारिस को? माँ को भी इसी बात का गुस्सा था, हारिस भैया को इनकार कर दिया। हाँ, तभी आज वो मानी इतना चीखी। मेरा मतलब है बोल रही थी और गुस्से में लग रही थी वो। मम्मा अपना गुस्सा इसी तरह बोल बोल कर निकाल लेती हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा। शौक लगाओ कानों ने। भैया की जरा भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती ना, मामा ऐसी हो जाती हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगी, थोड़ी देर में हो जाएंगी सही। कितने अरमान होंगे उनके। हाँ, है तो बहुत। खैर, अम्मी को बताया नहीं था यहाँ गई थी, उनके पास जाती हूँ। तुम ममानी का ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अम्मी, क्या हुआ? ये रखे। अरे अल्लाह, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाती है अभी। पागल हो गई हो? चक्कर तो आपको तब आएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अभी हो क्या क्या। क्या हुआ है? ऐसी टॉप की बेइज्जती हुई है ना हारिस की। पता नहीं क्या समझता था, जैसे कोई आसमान से उतरा है। सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। ऐसी कोई ख्वारी लगी है, ऐसी कोई मिट्टी पली तो ये क्या मत पूछे। क्या बोले जा रही हो? बड़ा कोई हीरो समझता था ना अपने आप को। जिस लड़की के घर रिश्ता मांगने गए थे, उसके अब्बू ने ऐसा टका सा जवाब दिया है, सोचने का वक्त भी नहीं लिया। ऐसा कोई मुंह पे ठेंगा दिखाया है ना कि सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया होगा नवाब साहब का। बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लड़की वालों ने इनकार कर दिया तो तुम क्यों इतना उछल रही हो? तुम्हारे बारे में तो वो फिर भी नहीं सोचेगा। देख सोफिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधती हूँ। माँ के बांधे हुए हाथों की लाज रख लो। साई के पीछे मत भागो। हम छोटे लोग हैं बेटा, हमें ख्वाब भी छोटे देखने चाहिए और अपने जैसों को ही पसंद करना चाहिए। अम्मी, जरा सी देर तो खुश होने दिया करें। बेटी हूं मैं आपकी। मैं माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और सोबिया, माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें समझाऊं। अपने जैसों में तुमने जिसको भी पसंद करना है कर लो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन ये महलों में रहने वाले शहजादे अपने से ऊंचे महलों में रहने वाली शहजादियां तलाश करते हैं। हम तुम पर तो इनकी नजर ही नहीं जाती। टिकना तो दूर की बात। ऐसे अम्मी मैंने देखा है, आपको ना मेरी जरा से भी खुशी अजीज नहीं है। सौतन हो ना तुम्हारी, क्यों खुश होता तुम्हें देखूंगी मैं? यही लगता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और कुछ नहीं है। माँ हूं तुम्हारी, पागल कहीं की। हुरम कहाँ है? नजमा गई थी उसको बुलाने के लिए, उसने कमरे से आने से इनकार कर दिया है। वैसे डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता आप हारिस को लेके कुछ ज्यादा ही कंसर्न है? तुम भी ऐसा समझती हो? डॉक्टर साहब, बल्कि मैंने क्या, मुझसे ज्यादा तो आपने उसको ये इख्तियार दिया है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। उसे इतना कॉन्फिडेंस दिया है और वो अपने फैसले सही करती है। वो एक समझदार लड़की है, वो अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करने जा रही है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं। ज़ारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये उसकी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है। किसी शॉपिंग ट्रिप या किसी जिम या किसी वेकेशन का फैसला नहीं है।
और ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है कि हम अपनी जिंदगी को उठाकर एक लेबोरेटरी में तजर्बों के लिए रख दें? ज़ारा, जहां से मैं हारिस को देख रहा हूं ना, आई डोंट लाइक हिम फॉर माई हुरम। तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो? अगर मैं हारिस को पहले से जानता तो शायद ये दोस्ती भी इतनी आगे ना बढ़ती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हारिस का मिजाज मेरे सामने बहुत देर से खुला। मैं आपको समझती हूँ, लेकिन आप भी तो हुरम को समझें। वो हारिस को पसंद करती है, वो उसे हमसे ज्यादा जानती है, उसके नेचर का उसे पता है। आप कुछ ज्यादा ही बारीक बीनी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फिर जब हुरम को हारिस की किसी बात पर एतराज नहीं है, तो फिर मैं और आप उसकी खुशी में रुकावट क्यों बने? वो समझदार लड़की है, वो अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला करने जा रही है। और पता है महमूद, वक्त के साथ ना इंसान चेंज हो जाता है। हारिस भी चेंज हो जाएगा। आप ख्वाम-ख्वाह के अंदेशे पाल रहे हैं। जी हुरम आपी। हेलो अबीरा, हारिस से बात करा दोगी मेरा फोन नहीं उठा रहा। आप रो रही हैं? नहीं, बस शायद गला थोड़ा सा खराब हो गया है। प्लीज हारिस से बात करा दो ना। भाई तो ऑफिस गए हुए हैं। ऑफिस? मामा बता रही थी कि आज उनकी कोई मीटिंग है ऑफिस में। ओके, थैंक यू। बाय। बेचारे हुरम आपी, ये महमूद अंकल भी ना अब ऐसे भी नहीं है हारिस भैया कि यूं साफ ही इनकार कर दिया जाए। देखिए ख्वामों में सब परेशान हो गए। हारिस का ऑफिस कौन सी साइड पे? अजमल साहब, ये फाइल तो ठीक है। व्हाट अबाउट द फाइल जिसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं? व्हाट आर यू डूइंग यार? मैं तुम्हें कब से कॉल I'll call you guys. Carry on. कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम उठा नहीं रहे हो। बात करनी है। मेरे घर पर आके मेरा तमाशा बनाया, अब ऑफिस आ गई हुई करने के लिए। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं आराम से, प्लीज।
ऐसे हमें अपने घर बुला के क्यों हमारी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए थी तुम्हें? कैसी बेइज्जती हारिस? कैसी बेइज्जती? जब मैंने तुम्हें बताया था कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं तो उसी वक्त बताना चाहिए था ना मुझे कि तुम्हारे तो पेरेंट्स ही रेडी नहीं है, तो हम ना आते। ये इंसल्ट मैं कभी भूलूंगा नहीं। हो रहा हारिस, बाबा ने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने तब ऐसी बात क्यों की, इनकार क्यों कर दिया। उन्हें बस ये लगता है कि तुम बहुत खुद परस्त हो। ये सब बहाने हैं और अब नजर आने लगा है तुम्हारे बाबा को सब कुछ। जब हम लोग साथ घूमते फिरते, होटलिंग करते थे, सारा दिन साथ गुजारते थे, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। यूनिवर्सिटी साथ आते जाते थे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अभी यूं अचानक रिश्ते के वक्त, लिसन, आई डोंट गिव अ डैम कि अंकल को मैं पसंद नहीं। तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम भी बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रहे हो हारिस? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आई लव यू। तो पता है तुमने कल रात को मुझसे बात नहीं की, मैं पूरी रात कितनी अजियत में थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जात का कोई हिस्सा मिसिंग हो। आई प्रॉमिस यू, मैं बाबा को मना लूंगी। प्रॉमिस। ठीक है, तुम उन्हें राजी कर लो। I'll wait। पर एक बात याद रखो ना, इस बार तुम्हारे बाबा खुद इस शादी के लिए हाँ करेंगे। वो मेरे बाबा को कॉल करेंगे और बताएंगे कि वो इस शादी के लिए राजी हैं। मेरे घर से तुम्हारे घर कोई नहीं है। गलती उन्होंने की है तो अजाला भी उन्हीं को करना पड़ेगा।